इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये। इसमें कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्या दिया है देखो, x कामा x+1 व 2x-1 तथा क्षेत्रफल इसका दिया है x√10 वर्ग इकाई। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो, कोई बोलेगा नहीं बीच में। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, आसान भी है। देखो ध्यान से, सबका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे। इसमें कह रहा है इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दिया है, तो मान लेना, माना पहली भुजा a बराबर कितना दे दिया है x, b बराबर x+1 और c बराबर 2x-1। ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसका सबसे पहले s निकालेंगे। ठीक है। तो कहेंगे देयरफॉर s बराबर होता है a + b + c बटे 2। वैल्यू पुट करो सबका, x + x+1 + 2x-1 बटे कितना हो जाएगा 2, प्लस माइनस कट जाएगा बेटा। उसके बाद देखो 1 2 2 4, 4x हो जाएगा, ये जाएगा 4x बटे कितना 2, काटेंगे बेटा, कितना आएगा 2x हो जाएगा। देयरफॉर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर दिया है बेटा हमको, क्षेत्रफल का वैल्यू दिया है x√10 और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, √s ब्रैकेट में s - a s - b और s - c बराबर वैल्यू हमको दे रखा है x√10। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हमने सिर्फ फार्मूला इधर रख दिया और इधर उसका जो वैल्यू दे रखा है वो हमने रख दिया। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे हम करेंगे। अब हम यहाँ पे यस का और ए बी सी का वैल्यू रखेंगे। ठीक है। एक्स और ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये √ हो जाएगा, एस का वैल्यू कितना है 2x ब्रैकेट में 2x माइनस हो जाएगा, 2x माइनस ए का वैल्यू कितना है x है, फिर दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 2x माइनस b हो जाएगा, b का वैल्यू x है तो माइनस का दोनों गुणा हो जाएगा और इंटू c हो जाएगा s माइनस सी, s का वैल्यू कितना है 2x है, c का वैल्यू कितना है 2x माइनस उतना तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू दिया है x√10। ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यस और एबीसी का वैल्यू पुट किया है बेटा। ठीक है। अब थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट खुलता है तो गुणे का चिन्ह लगता है, तो 2x में से एक x घटेगा, कितना आएगा ये गुणे, ये देखो 2x में से एक x घटेगा, कितना हो जाएगा x और ये -1 हो जाएगा, और देखो ये प्लस और माइनस कट जाएगा बेटा। ठीक है। गुणे 1 बचेगा, बराबर है x√10। ठीक है। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करो आपस में, ये हो जाएगा 2 × 2 2x² हो जाएगा और ब्रैकेट में x - 1 बराबर x√10 हो जाएगा। ठीक है। किसी कोई दिक्कत? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग हम करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ऐसे वर्ग करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² ब्रैकेट में x-1 और ये x का स्क्वायर x हो जाएगा x² और 10 का रूट हट जाएगा बेटा, ठीक है। इसका अंदर गुणा करो, ठीक है। ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2x² बराबर 10x²। इसको इधर लेके आओ, ये जाएगा 2x³ माइनस 2x² और माइनस कितना हो जाएगा बेटा 10x², इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 2x³ है, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में जुड़ेगा 10 और 2 12x² बराबर 0। अब यहाँ देखो कॉमन क्या मिलेगा बेटा 2x² कॉमन होगा क्योंकि छोटी घात कॉमन होती है, तो 2 निकल गया, x बचेगा, 2 छक्का 12 बचेगा बराबर 0। तो एक वैल्यू आ जाएगा हमारा 2x² बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 0 कामा 0 क्योंकि घात 2 है, 2 बार 0 आएगा। और दूसरा x-6 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो देखो x का वैल्यू 0 अगर हो जाएगा तो वो 2 भुजा हो जाएगी, 2 भुजा वाला त्रिभुज होता नहीं है, इसलिए ये दोनों वैल्यू हम नहीं लेंगे बेटा। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। बात समझ में आई? x बराबर 6 इकाई हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि x का मान अगर 0 हो जाएगा तो भुजा तो 2 ही रह जाएगी, एक भुजा 0 हो गई। किसी त्रिभुज में क्या 2 भुजा, एक भुजा 0 हो सकती है त्रिभुज में, त्रिभुज का मतलब ही होता है 3 भुजा, तो इसलिए ये वाला हम इसको नहीं लेंगे। तो x का वैल्यू ये हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? नोट कर डालो, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है।